ये सुनिए मुसलमानों, 24,000 बच्चे शहीद होने जा रहे हैं। जरा सी भी इंसानियत है तो वीडियो पूरी देखना। मैं वीडियो बनाकर अपना हक अदा कर रहा हूँ। वीडियो शेयर करके आप अपना हक अदा लाजमी कीजिएगा। अगर आप ये हक अदा नहीं करेंगे आप इस जुल्म में बराबर के शरीक होंगे। फ़लस्तीन का हल सिर्फ जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह के रास्ते में लड़ना यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे मुल्क ने हमेशा दूसरे मुल्कों की ताकत को देखते हुए हमेशा उनसे डर कर गलत कदम उठाया है। मुशर्रफ का अपने दौर में कहना था कि अमेरिका सुपर पावर है। अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो ये हमें एक ही मिसाइल में नेस्तो नाबूद कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो उस पर जब रशिया ने सुपर पावर का ऐलान करने के बाद जब हमला किया तो अफगानिस्तान ने बगैर किसी सुपर पावर और टेक्नोलॉजी के सिर्फ जिहाद के जरिए, सिर्फ जिहाद फी सबीलिल्लाह के जरिए उनको शिकस्त दी। उसके बाद जब अमेरिका उन पर मुसल्लत हुआ तो मुसलसल 20 साल जिहाद फी सबीलिल्लाह करने के बाद बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, बगैर किसी एटम बम के उन लोगों ने अमेरिकियों का मुकाबला किया और आखिरकार उनको अपनी सरजमीन से निकाल बाहर किया। कुरान हमें ये कहता है कि शैतान का वार कमजोर होता है और जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। हमें ये भी कहता है कि अल्लाह के रास्ते में जब जिहाद फर्ज हो जाए तो फिर हल्के या बोझल अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए निकलो। पाकिस्तान के पास इस वक्त जितनी भी ताकत है उनको ये ताकत बरोए कार लानी चाहिए और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान करना चाहिए। मुल्क के मिल्लत पाकिस्तान के लिए मेरा यही पैगाम है कि ये अजमत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं, मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है, जब खौफ खुदा सीने में फिर कैसर व किसरा कुछ भी नहीं। हे पाकिस्तान के लोगों, ये बात जान लो, इस्लाम अगर दस्तूर नहीं, कुरान अगर मंसूर नहीं, फिर अफसोस है इस आज़ादी पर, ये मुल्क व मिल्लत कुछ भी नहीं।